ये आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो इसी शुभकामनाएं के साथ आज की क्लास अपना स्टार्ट करते हैं। हम लोग इस चैनल पे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और सीटेट में आप लोग पिछले वीडियो में 1 से लेकर के टोटल 27 चैप्टर को हमने एनसीईआरटी का कंप्लीट किया है। तो आज उससे हम लोग आगे देखेंगे। चलिए, आज का अपना चैप्टर है कहानी सपेरे की। ठीक है, इससे भी से संबंधित आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं सीटेट में आपको देखने के लिए डायरेक्ट मिल जाते हैं, इसलिए आप लोग पॉइंट को ध्यान से देखेंगे। चलिए, सबसे पहला पॉइंट आपसे यहाँ से बनता है नाग गुम्फन एक प्रकार की पारंपरिक डिज़ाइन है। ठीक है, नाग गुम्फन जो है एक प्रकार की पारंपरिक डिज़ाइन है। ठीक है, आप लोग इसको याद रखेंगे। उसके बाद नाग गुम्फन का उपयोग रंगोली, कढ़ाई और दीवार सजाने में होता है। तो नाग गुम्फन का जो उपयोग किया जाता है, उपयोग रंगोली, कढ़ाई और दीवार सजाने के लिए की जाती है। इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद है यह डिज़ाइन सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रचलित है। ठीक है, आपसे ये पूछा जाएगा कि नाग गुम्फन जो है कहाँ प्रचलित है, तो कहाँ प्रचलित है? सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रचलित है। ठीक है, उसके बाद है भारत में 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। भारत में जो है 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। तो कौन कौन से जहरीले सांप पाए जाते हैं उसको देखेंगे। सबसे पहला है नाग, उसके बाद करेत, उसके बाद दुबैया। ठीक है, उसके बाद अफई। ये 4 प्रकार के होते हैं जो आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है। तो उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं। नाग होता है, करेत, दुबैया और अफई। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद है सांप के 2 जहरीले दांत होते हैं। सांप के जो होते हैं 2 जहरीले दांत होते हैं। ठीक है, उसके बाद है सांप के खोखले दांतों में जहर शरीर में प्रवेश करते हैं। सांप के जो 2 खोखले दांत होते हैं, जहर जो है शरीर में उससे प्रवेश कर जाता है। ठीक है, चलिए इसको आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद है सांप के जहर में एंटीवेनम सीरम बनाया जाता है। सांप के जहर से जो होता है उसका एंटीवेनम सीरम बनाया जाता है। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बचने से बचने तक। इसमें है हमारे पेट का तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, हमारे पेट का जो तापमान होता है लगभग 30 डिग्री सेल्सियस होता है। पेट में पाए जाने वाला पाचक रस अम्लीय होता है। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। पेट में जो पाए जाने वाला पाचक रस होता है वो अम्लीय होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हरा धनिया गीले कपड़े में लपेट कर भी सुरक्षित रखा जा सकता है। आपको यहाँ से जो है कथन के तौर पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए आपको यहाँ से ध्यान में आपको रखना है। उसके बाद है प्याज और अदरक सूखी और खुली जगह भी रखे जाते हैं। तो प्याज और अदरक जो होते हैं सूखी और खुली जगह में भी आप रख सकते हैं। जैसे कि आप लोग घर में देखते होंगे कि प्याज और अदरक जो है इस तरीके से खुली जगह में भी आप लोग रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। अगला पॉइंट है अपना कृषि से संबंधित। ठीक है, यहाँ देखेंगे अगला पॉइंट है अपना कृषि से संबंधित। कृषि से संबंधित जानकारी। भारत में सबसे अधिक चावल की खेती उड़ीसा और कालाहांडी जिले में होती है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको याद रखेंगे। भारत में जो है सबसे ज़्यादा चावल की खेती जो होती है उड़ीसा के कालाहांडी ज़िले में होती है। ठीक है, कालाहांडी ज़िले से अन्य ज़िलों में भी चावल भेजा जाता है। कालाहांडी ज़िला जो है उड़ीसा में है और यहाँ से जो है सभी अन्य ज़िले में भी चावल भेजा जाता है। ठीक है, और उसके बाद है अधिक उत्पादन के बावजूद कालाहांडी के लोग गरीब हैं। वहाँ जो है चावल के अधिक उत्पादन होता है लेकिन वहाँ के आदमी जो है फिर भी गरीब हैं। ठीक है, और उसके बाद है अत्रियमपुरम गांव आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो आपको बताना है कि अत्रियमपुरम जो है कहाँ है, तो कहाँ है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग बेल आइकन दबा लीजिएगा। अपना लक्ष्य है कि एनसीईआरटी जो भी ईवीएस में आपको पूछा जाता है एनसीईआरटी से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम से पहले आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, और अगर आप लोग नोट्स लेना चाहते हैं तो आप लोग व्हाट्सअप करके नोट्स भी ले सकते हैं। ठीक, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।